हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नव वर्ष शुरू हो चुका है और हर किसी का दिल धड़क रहा है कि अब क्या होने वाला है। एक तरफ कोरोना अपने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शक्ल में पांव पसार रहा है, दूसरी तरफ शनि देव की छत्र छाया में ये साल शुरू हुआ है। और इस बार 2022 में जब हिंदू नववर्ष शुरू होगा 2078, तो उसके राजा भी शनि होने वाले हैं और उसके मंत्री बृहस्पति होने वाले हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम जब भी बात करते हैं ग्रहों की, तो हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करते रहते हैं, बहुत सारे हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमें धन हानि का सामना करना पड़ता है, बरकत नहीं आती है। तो आपको समझ जाना चाहिए ये चाल ग्रहों की होती है और तभी हमारे जीवन में धन, लाभ या हानि होती है। संसार में प्राय सभी मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं होती है उन पर उनका नियंत्रण होता ही नहीं है। हम सोचते रहते हैं हमने तो ये कुछ ऐसा किया ही नहीं, फिर ये क्यों हो गया। उपाय करते रहते, पूजा पाठ करते रहते हैं, पर ग्रहों की चाल से अनभिज्ञ रहते हैं। और जब हम विशेष रूप से ग्रहों में शनि ग्रह की बात करते हैं, तो इस साल के राजा होने और न्याय के देवता होने के कारण साल 2022 से लेकर 23 तक सभी के सक्सेस में, घर की परिस्थितियों में, कलेश में, स्वास्थ्य पर, आपके जो भी बिजनेस है उस पर की सभी चीज़ें हो, शादी विवाह हो, जो भी आपका जीवन है, आपका करियर है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, सभी पर शनि देव का विशेष असर रहने वाला है। तो दोस्तों, शनि देव को दोस्त बना लीजिए। आने वाले नव वर्ष में अच्छे कर्म करें, क्योंकि शनि देव निंदनीय कर्म जो भी मनुष्य करता है, गलत काम करता है, उसे दुर्भाग्य देते हैं और बुरे कर्मों पर कंगाल बना देते हैं, उनका विवेक खत्म कर देते हैं। मनुष्य की निर्णय शक्ति काम नहीं करती, चारों तरफ असफलता हाथ लगने लगती है और व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आने लगता है। वहीं जो भी इंसान सच बोलता है, अनुशासित रहता है, उस पर शनिदेव की कृपा बरसती है। जो भी कमज़ोर लोगों को, निर्बल लोगों की सेवा करता है, उन पर शनिदेव की कृपा बरसती है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, फलदार और लंबी अवधि तक रहने वाले पेड़ लगाने वाला, इन सब पर शनिदेव की कृपा बरसती है। जो लोग भी नियमित रूप से भोलेनाथ की या भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं नियम पूर्वक, उन पर भी शनिदेव की कृपा बरसती है। दोस्तों, ध्यान रख लें कि जो मकर राशि और कुंभ राशि है, इनके स्वामी हैं शनिदेव, और विशेष रूप से मेष राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो, इन सब के मैंने राशिफल दूसरे वीडियो में बताया है, लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा आपको, आप सुन सकते हैं। और ये सभी राशियां माला माल होने वाली है, लेकिन बाकी जो राशियां हैं इनका मुझे दिल नहीं तोड़ना। ये सिर्फ 5 राशियां ही नहीं, बाकी भी राशियां घर बैठे माला माल हो सकती है, लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार आपको उपाय ज़रूर करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बताया कि आपको अपने घर पर घोड़े के नाल को ज़रूर लगाना है, और इसके अलावा भी अगर आप शनि देव के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं, आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, शनि देव की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि कहा गया है कि शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि आपके भक्तों पर मेरा कभी भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा चिन्ह बनाना है इस नव वर्ष में, जिससे आप आसानी से माला माल हो सकते हैं। वैसे तो शनि देव के बहुत से उपाय हैं, लेकिन इस बार आपको एक खास नंबर बताऊंगी जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लिखना है। कैसे लिखना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसे हम कॉस्मिक नंबर कहते हैं या ब्रह्मांडीय अंक जिसे आप कहते हैं, और कहा जाता है जो भी मनुष्य इस ब्रह्मांडीय अंक को अपने इस आने वाले वर्ष में जीवन में जगह देगा, उसे अपने जीवन में शामिल करेगा, उसकी जीवन स्वयं ही पटरी पर आ जाएगी। तो इस बार शनि के इस वर्ष में राजा शनि और मंत्री बृहस्पति यानी अद्भुत संयोग आ रहा है। तो अगर आप भी इस ब्रह्मांडीय अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर लिखते हैं, तो आपके घर में उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अट्रैक्ट करेगा और आपके घर में चमत्कारी जादुई प्रभाव लेकर के आएगा। बात करें दोस्तों हम नंबर 8 की। जी हाँ दोस्तों,
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नंबर 8 और सबसे बड़ी बात है मकर राशि का द्योतक है। और ये नंबर आपको बता दूं दोस्तों मेरे बर्थ डेट से बिल्कुल मैच करता है, यानी 8 अक्टूबर से। तो न्यूमरोलॉजी में इस नंबर को हम बहुत लकी नंबर मानते हैं और ख़ासकर शनि का नंबर है। तो आपको सभी को इस बार शनि राजा है, तो सबको अपने घर के मुख्य द्वार पर लिखना है नंबर 8, क्योंकि 8 नंबर का स्वामी शनि होता है और इसका रंग नीला होता है। लेकिन कैसे लिखना है वो मैं आगे बताऊंगी। विशेष रूप से किनको ये उपाय करना है पहले समझ लें, जिनके घर में मूल अंक 8 नंबर वाले लोग हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आप अपने घर की सदस्यों की बर्थ डेट देख लीजिए। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 8 है या 17 है, 17 कैसे 7 + 1 कर लीजिए 8 आएगा, या 26 है तो 6 + 2 कर लीजिए 8 आएगा। ये सब लोग 8 के जन्म अंक में आएंगे। और जो भी 8 मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। इनके मन में कब क्या चल रहा होता है, क्या करेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसके 2 लाइव और महान एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप खुद चकरा जाएंगे। आज के युग के प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक भी 8 ही बनता है। और दूसरा लाइव सबूत है, पास्ट की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जिनके जीवन में 8 के अंक का अजीब ही संयोग था। अष्टमी को ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने 8वें मनु व्यवस्थ के मनवंतर के 28वें द्वापर में 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। इनका जन्म भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और जब 8वां उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में इनका जन्म हुआ। और इस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में ईसा से 3112 साल पहले इनका जन्म हुआ। 3112 कितना हुआ? 3 + 1 + 1 + 2 8 हुआ, है ना। तो आप समझ लीजिए शून्य काल था, वो रात का 12 बजा था। अब देख लीजिए हर चीज में 8 था इनका मूलांक। सिर्फ ये ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी 8 के मूल अंक में जन्मे हैं, क्योंकि वे युक्ति संगत विश्लेषण और काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें बहुत अधिक ध्यान और सटीकता की आवश्यकता होती है। और इस जन्म अंक के लोग टेक्निकल फील्ड में भी बहुत सफल होते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में सफल होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही मानते हैं, और यहाँ तक कि धार्मिक गुरु भी होते हैं। विद्यालयों के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं, बैंकिंग हो, मीडिया हो, सिविल सेवा हो, IAS ऑफिसर्स होते हैं, न्यायालय में जज आदि के पद में उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे चित्रकार भी हैं जो नंबर 8 के हैं। तो नंबर 8 कैसे होता है? 2 वृत्त आपको दिखते होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, यानी 2 सर्कल, है ना। ये एक ईमानदार अनंतता का, जीरो क्या होता है, गोल क्या होता है, अनंत का संकेत का आकार का है। इसलिए अंक 8 का जो भी लीडिंग करते हैं लोग, ये 35 वर्ष की आयु तक इनको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। एक ही जगह में वो घूमते रहते हैं और बाद में धीरे धीरे जा करके इनके जीवन की स्थितियां सहज हो जाती है। कुछ लोगों को अपने जीवन में सभी अच्छी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब तक कि वे 35 के नहीं होते, और फिर अचानक से उनकी लाइफ की सब चीज़ें खराब होने लगती है। इसलिए अंक 8 के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वे पीठ में छुरा घोंपने के शिकार होते हैं, वो भी उन लोगों से जिन पर वो जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा ना कि कैसे एक बकरी ऐसे खड़ी पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है। बकरी क्या होती है? मकर राशि। मकर राशि यानी शनि की राशि नंबर 8, क्योंकि धीमे और स्थिर कदम उठाती है और अपने गंतव्य तक पहुंचती है। कई बार गिरते हैं लेकिन अंत में विजेता बनकर सामने आते हैं। आप 8 नंबर वाले लोगों को बहुत देखेंगे, सफल लोग होते हैं, बड़े पैसे, नाम, प्रसिद्धि, हर चीज़ मिल जाती है उनको। आपको आश्चर्य भी होता है कई लोगों को कि उनके पास जो भी धन है, सम्मान है, प्रचुरता है, वो समझते नहीं है। वो सोचते हैं इनको तो सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन वो सिर्फ वो ही जानते हैं, उनका दिल ही जानता है कि जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ा है।
स्पेशली जो नंबर 8 वाले लोग हैं, इनको आप कह सकते हैं भाग्य का बच्चा। इनके जीवन में उतार चढ़ाव ज़बरदस्त आता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए साहस के साथ वो धन्य कहलाते हैं। इनको कुछ लोग भौतिकवादी भी समझते हैं, सोचते हैं कि इनके मन में पैसों का लालच है, लेकिन वास्तव में वे उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए, समाज के कल्याण के लिए करते हैं। वे अंतर्मुखी भी होते हैं, बहुत कम दोस्त होते हैं, और इसलिए जिनसे वो दोस्ती कायम करते हैं, बहुत मजबूत करते हैं, गहरी करते हैं। उनके कम दोस्त होने का एक और कारण है, ये है उनके काम के प्रति समर्पण और एकाग्रता। अब ऐसे लोगों के भीतर पैसे बचत करने की भी तीव्र प्रकृति होती है, तो कई लोग इनको कंजूस भी कह देते हैं। ये लोग काफ़ी सरल जीवन जीने वाले होते हैं, काफ़ी रहस्यमय। मूलांक 8 वाले जो लोग हैं, जीवन में खूब सफलता मिलती है, लेकिन शनिदेव व्यक्ति को तपा कर ही फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि शनि का अंक है तो उनको आसानी से मिल जाएगा, नहीं। सफलता इस पर निर्भर करती है कि ये अपने जीवन में कितने धर्मपरायण है। 8 अंक की एक और विशेषता है कि वो बड़े जिद्दी होते हैं, और यही इनके रिश्तों को कठिन समय का सामना करने पे मजबूर भी करती है। कोई समस्या हो, जिस व्यक्ति तक लोग पहुंचते हैं वो नंबर 8 के, वो समस्या को ठीक करने और मामले को हल करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसलिए भले ही वे आप पर हावी हो रहे हों, लेकिन साथ ही साथ आपका ख्याल भी रखते हैं। तो आपके घर में भी अगर ऐसा सदस्य है जिसका मूल अंक 8 है, तो आपको भी ये उपाय करना है, और इस अंक को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नीले रंग से आप पेन यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, शनि का रंग नीला है, नीले रंग से, ब्लैक यूज़ नहीं करना है। शनि का रंग काला भी है, लेकिन ब्लैक यूज़ नहीं करना है, ब्लैक अवॉइड करें। ब्लू कलर के पेन से या ब्लू कलर के पेंट से या किसी और ब्लू कलर के स्टिकर आदि को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आप चिपकाइए। और भाग्यशाली अंक है इस साल का, कॉस्मिक अंक है, ब्रह्मांडीय अंक है। जो भी मनुष्य इसका इस्तेमाल करेगा वो आने वाले नव वर्ष में माला माल अवश्य होगा, की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। और अगर आपके घर में ऐसे व्यक्तित्व हैं तो आपको तो घर के मुख्य द्वार पे नंबर लिखना तो है ही, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई नंबर के लोग नहीं हैं तो भी आपको ये अंक लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के सदस्य सक्सेसफुल हो, नामी हो, खूब महान बने, और ऐसे बने जैसे नंबर 8 वाले लोग होते हैं, तो ये नंबर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लिखना है। ये शनि का नंबर है, और इस साल शनि देव आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। आपके घर पे जो भी मुसीबतें आएगी उसको दरवाजे से ही वापस भेज देंगे। फ्लैट नंबर कैसे जोड़ना है? अगर आप फ्लैट नंबर 8 या 8 वाला जो जैसे बर्थ डेट आपने जोड़ा, आप जिसे 62 नंबर में रहते हैं, 26 नंबर में रहते हैं, तो आपका टोटल मूलांक 8 हो गया। तब आपको 8 आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। लेट्स सपोज आपके फ्लैट का नंबर F2 है, तो आपको क्या करना है? आप कैसे इसको जोड़ेंगे? मूलांक 2 नहीं होगा इसका, आपको F का भी मूलांक जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे? F इंग्लिश का 6th लेटर है, तो आप 6 + 2, तो F+2 यानी 6+2 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मुख्य द्वार पर आप चाहें तो नीलम स्टोन भी लगा सकते हैं। अगर आप जैसे घोड़े की नाल मिल गई तो वो लगाइए, साथ में 8 नंबर लिखिए, और नहीं तो आप नीलम स्टोन वो भी आप शनि के जप से सिद्ध करा करके पहन सकते हैं, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। अगर आप नीलम स्टोन की कुछ लगाना चाहते हैं अपने मुख्य द्वार पे, तो पहले प्रॉपर ज्योतिष से आप सलाह लें, इसके बाद ही आपको पहनना चाहिए या लगाना चाहिए। दोस्तों, 8 अंक वाला घर आर्थिक मामलों में ज़बरदस्त भाग्यशाली माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में भी आर्थिक समस्याएं आ रही है तो आप चाहे तो अपने घर का अंक बदल सकते हैं। अगर आप किराए पर घर पे रहते हैं तो ऐसा घर लेना चाहिए जिसको अंक जोड़ने पर 8 का अंक प्राप्त हो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो ये उपाय कीजिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर नंबर 8 लिख दीजिए। इस साल 2022 में आप देखिए दोस्तों, 8 अंक वाले घर में रहने पर कैसे आपको हर चीज़ में उन्नति प्राप्त होगी, कैसे आपको हर चीज़ में अवसर आने लगेंगे। अब अवसर आएंगे यानी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इन अवसरों का लाभ उठाने का आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है। इस अंक के घर में रहने वाले लोग व्यवहारिक हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं। तो आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो बचकाने हैं, जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, स्पेशली आपके घर के मालिक जो हैं वो काम धंधा नहीं करते, तो आपको भी अपने घर के मुख्य द्वार पर नंबर 8 ज़रूर लिखना है।
8 अंक का जो नंबर होता है ये क्या करता है, इसकी जो ऊर्जा होती है वो इंसान को मनी माइंडेड बनाती है। वो हमेशा क्या करता है, उन्नति, आर्थिक उन्नति, पैसे कमाने के नए नए आइडियाज़ सोचता है, नए नए उपाय लगाता है और व्यापार के विचार इनके मन में बहुत आते हैं। इसलिए व्यापारी जो हैं, बिजनेस क्लास है, उनको तो स्पेशली अपने घर के मुख्य द्वार पर नीले रंग से 8 का नंबर लिखना है, बहुत लकी होगा। साथ ही साथ सिर्फ बिजनेस क्लास नहीं, जो लोग को जॉब की आवश्यकता है, जॉबलेस हैं काफ़ी साल से, तो दोस्तों शनिदेव को प्रसन्न करना है और इस साल जॉब चाहिए ही चाहिए। तो अप्रैल के बाद आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आप नंबर 8 ज़रूर लिख करके रखें। और अगर आप डॉक्टर हैं, कोई चिकित्सक हैं, कोई मैनेजर हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोई लीडर हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो या फिर आप शेयर्स का काम करते हैं, तो आप सभी के लिए स्पेशली विशेष रूप से ये नंबर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लिखना चाहिए। ये ज़बरदस्त लकी होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका नंबर 6 है, जैसे बर्थ डेट मूल अंक आपका 6 है या 3 है या 1 है, तो आप अपने हाथ पर पे भी इसको, जब तक आपका काम ना बने, आप इस लकी नंबर को इस नववर्ष में लिख सकते हैं। दोस्तों शुक्र तथा बुध को शनि का परम मित्र माना जाता है। ऐसे जातकों के लिए ये नंबर बहुत बहुत लकी है। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको स्वास्थ्य के सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए इस आने वाले साल में, और आईटी फील्ड के जो भी जातक हैं उनको भी ये, या बैंकिंग सेक्टर में है तो भी आपको ये लिखना है। नंबर बहुत ज़बरदस्त है। आपको जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के टूर करना, और मीडिया में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, उन्हें भी ये नंबर ज़रूर लिखना चाहिए। ये भी आपको पदोन्नति भी दिलाएगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी अवसर बनाएगा। और सिर्फ ये नहीं, जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से संबंधित जातक हैं उनको भी ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। खासकर अप्रैल के बाद आपके लिए ज़बरदस्त टाइम आने वाले हैं। दोस्तों जो लोग भी लव लाइफ अच्छा करना चाहते हैं, जो लोग भी अविवाहित हैं, अपने जीवन साथी के साथ आप आगे अच्छा समय बिताना चाहते हैं और आपके बीच में लड़ाई झगड़े फूट बहुत ज़्यादा है, तो इस 8 के नंबर को इस बार नव वर्ष में आप यूज़ कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। और धन, पैतृक धन भी आपके अगर कहीं से मिलने के आसार हो रहे थे, नहीं मिल पा रहे, तो उसमें भी आपको ये नंबर ज़रूर लिखना चाहिए। आपको इसमें सात्विक धन ज़रूर प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान रखें, इस तरह से छोटा छोटा उपाय करें। और जो लोग भी, और एक खास उपाय बता देती हूँ, पीपल के पेड़ के ऊपर जा करके जो लोग भी इस साल में कभी भी आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ पे नंबर 8 लिख करके आइए। ये भी आपके लिए चमत्कारिक रूप से आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, आपके जीवन में धन वृद्धि करेगा। और कहा जाता है पैसों की बारिश करता है, नौकरों की गाड़ियों की लाइन लग जाती है आपके, और अरबों खरबों की संपत्ति आपको मिल सकती है। तो दोस्तों अतिशयोक्ति ही सही, हमें इतना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा ही मिले पर सुखी संपन्न जीवन मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, एक मज़ेदार बात है। और साथ ही साथ शास्त्रों में लिखी बहुत ही सत्य बात है, बहुत ही गुप्त बात है, जो शायद हर कोई ना जानता है ना आपको बता सकता है। और इसलिए आप सबके लिए एक स्पेशल न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पे मैंने आप सबको ये बताया है कि घोड़े की नाल तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, या लगाएं या ना लगाएं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो मत भी लगाइए, लेकिन कम से कम ये नंबर 8 का उपाय आपको ज़रूर करना है। तो सभी लोगों को करना है दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी चाहते हैं आगे आने वाली लाइफ में पीस रहे, घर के कलेश खत्म हो, सक्सेस घर के हर मेंबर के जीवन में आए, सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि वायरस भी अटैक कर रहा है। तो दोस्तों इन सभी से नेगेटिव एनर्जी को, घर से किसी तरह का किया धरा किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसके लिए भी हर चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से बाहर रखने के लिए और हर पॉजिटिव चीज़ को अपने घर में अट्रैक्ट करने के लिए इस नंबर को अवश्य लिखें, ब्लू कलर से लिखें, ट्राई करें, घर के मुख्य द्वार के सेंटर में लिखें, और नहीं तो आप इसको दाहिने साइड पे भी लिख सकते हैं, बाहर की तरफ से घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और नंबर 8 नीले रंग से आप लिख लीजिए। और फिर देखिए दोस्तों चमत्कार। अगर आपकी भी लाइफ में इसको करने से चेंजेस आते हैं तो प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताएं आप, और इससे फिर दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। नव वर्ष है, जमकर मेहनत करें दोस्तों, एक नई ज़ील के साथ, यानी एक नए जोश के साथ इस नव वर्ष की शुरुआत करें। पिछले लाइफ में जो भी नेगेटिविटी गई है उसे पीछे ही रहने दें और नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।